हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, ये सिचुएशन हर किसी के साथ जिसके साथ ऐसा होता है उसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली होती है। देखिए, जब आप किसी को पसंद करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला भी आपको पसंद करता है, वो ऐसे साइन दे रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको पसंद करता है, बट जब आप उसे प्रपोज करते हैं, जब आप उसे अपने मन की बात बताते हैं तो वो मना कर देता है, आपको रिजेक्ट कर देता है। आपको समझ में आ जाता है कि उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, बट उसके बाद भी वो इंसान आपको मिक्स सिग्नल दिए जा रहा है। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो आपको पसंद करता है, वो ऐसे साइन दे रहा है। तो ऐसा वो क्यों करता है? आपको रिजेक्ट करने के बाद भी सामने वाला आपको ऐसे साइन क्यों दे रहा है कि वो आपको पसंद करता है? और इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? जब आपके साथ ये हो तो आपको क्या करना है, मैं पूरा आपको इस वीडियो बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। किसी को भी रिजेक्ट करने की अपनी अलग अलग वजह हो सकती है। हो सकता है वो सामने वाला आपको ना पसंद करता हो, इसलिए उसने आपको रिजेक्ट किया है। बट यहाँ सिचुएशन ये है कि वो आपको मिक्स सिग्नल अब भी दे रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको पसंद करता है। तो ऐसा वो क्यों करता है? देखिए, सबसे पहला रीज़न है कि वो कंफ्यूज्ड है। वो आपको लेकर कंफ्यूज है। देखिए, वो शायद अपनी फीलिंग्स को लेकर अभी श्योर नहीं है। वो आपको पसंद करता है पर उतना श्योर नहीं है कि वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर पाए। अभी शायद वो आपके उस रिलेशनशिप में आने को तैयार नहीं है, इसलिए वो कंफ्यूज है। शायद वो अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं, शायद वो आपको लेकर श्योर नहीं, शायद वो आपको और समझना और जानना चाहता है। इसलिए जब आप उसे प्रपोज करते हो तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, उसे रिजेक्ट करना या मना करना ही बेटर ऑप्शन लगता है। इसीलिए जब वो आपको रिजेक्ट तो कर देता है, बट वो अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं है, आप कुछ और समझना और जानना चाहता है। शायद आप प्रपोज करने में थोड़ी जल्दबाजी कर देते हो। वो अभी कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आ रहा उसे क्या करना है क्या नहीं करना। उस टाइम पे आप उसे प्रपोज करो, इसलिए वो आपको क्लियरली रिजेक्ट कर देता है। और इसीलिए वो बाद में भी आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स हो, लेकिन वो उस टाइम पे उस रिलेशनशिप के लिए शायद तैयार नहीं होता, कंफ्यूज होता, अपने रिलेशनशिप को लेके आपको लेके श्योर नहीं होता, इसलिए वो बात को भी आपको ऐसे सिग्नल देता है। देखिए, दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है, ज़्यादातर ये लड़कियों के साथ होता है कि कभी कभी लड़कियां आपको पसंद करती हैं, बट वो अपनी फैमिली और सोसाइटी के प्रेशर की वजह से आपको रिजेक्ट कर देती हैं, मना कर देती हैं। उनके मन में आपको लेके फीलिंग्स होती हैं, बट वो अपनी सोसाइटी की वजह से, अपनी फैमिली को लेके, अपनी फैमिली की वजह से, या उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनके बारे में क्या सोचेगा या घर वालों को पता चलेगा तो क्या होगा, ये सारी बातें सोच के वो आपको मना कर देती, रिजेक्ट कर देती हैं। बट वो आपको पसंद करती हैं, इसलिए आपको रिजेक्ट करने के बावजूद भी वो आपको मिक्स सिग्नल देती हैं। ऐसा ज़्यादातर लड़कियों के साथ होता है। लड़कों के साथ ये चीज़ कम होती है, पर ज़्यादातर लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि वो अपनी फैमिली की वजह से या अपने करियर को सोचते हुए या अपनी सोसाइटी की वजह से, कई वजह से वो आपको पसंद करते हुए रिजेक्ट कर देती है, मना कर देती हैं, अपनी फीलिंग्स आपको नहीं दिखा पाती, नहीं बता पाती। इसी वजह से वो आपको बाद में मिक्स सिग्नल देती रहती हैं। लेकिन अगर आप उन्हें दोबारा प्रपोज करने जाते हो तो वो दोबारा से आपको मना कर देंगी, क्योंकि वो अपनी फैमिली के बारे में सोचती हैं, अपने करियर के बारे में सोच रही हैं, सोसाइटी के बारे में सोच रही हैं, इसलिए वो आपको दोबारा से भी मना कर देंगी। बट वो हो सकता है उनके मन में आपको लेके फीलिंग्स हो। तीसरा रीज़न है कि हो सकता है कि वो आपको मना कर दें। हो सकता है जब आप उसे प्रपोज करो तो वो आपको मना कर दे। देखिए, आपने प्रपोज करने से पहले आप उसे जो टाइम दे रहे हैं, आप उसे जो स्पेशल फील करा रहे हैं, आप उसे मतलब एक उसके साथ बातें कर रहे हैं या आप उसके चेस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो आप उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसे अट्रैक्ट करने के लिए, उसे इम्प्रेस करने के लिए, जो सारे आप चीज़ें करते हो, लेकिन उसके बाद जब आप प्रपोज करते हो सामने वाला मना कर देता है। तो कभी कभी ये होता है कि आपने जो टाइम गुजारा होता है, आपके साथ उस इंसान ने जो टाइम गुजारा होता है, आपने जो उसे स्पेशल फील कराया होता है, कभी कभी इंसान उस चीज़ को मिस करने लगता है। आपको उसने रिजेक्ट कर दिया, आप उससे दूर हट गए, लेकिन वो चीज़ें इंसान के दिमाग से नहीं जाती हैं, सामने वाले के दिमाग से वो चीज़ें नहीं जा रही हैं, वो उन्हें नहीं बुला पा रहा है। शायद वो आपकी कंपनी को एंजॉय करता था, शायद वो उन चीज़ों को पसंद कर रहा था, और आप अलग हट गए, आपने वो सारी चीज़ें बंद कर दी। इसी वजह से सामने वाला आपको मिक्स सिग्नल देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उसे प्रपोज किया। प्रपोज करने वाला कहीं ना कहीं हर इंसान के लिए खास तो होता ही है। तो आपने उसे प्रपोज किया है तो शायद वो इंसान आपकी कंपनी में एंजॉय करता था, शायद वो इंसान उस टाइम को नहीं बुला पाता जो उस टाइम आपने किया होता है, इसलिए वो आपको रिजेक्ट करने के बाद भी आपको मिक्स सिग्नल देता है। फोर्थ नंबर रीज़न है कि सामने वाले ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपने कंप्लीटली उससे कट ऑफ कर लेते हैं, दूर हो जाते हैं, बट सामने वाला कहीं ना कहीं आपको मिस करता है।
कहीं ना कहीं वो आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहता। उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, बट वो शायद आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है। आपके लिए फीलिंग्स नहीं है उसके मन में, बट एज अ फ्रेंड वो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है। वो आपको फ्रेंड बनाना चाहता है, आपसे दोस्ती करना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है, आपको जानना चाहता है। इस वजह से वो आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है। और शायद फ्रेंडशिप, पहले वो फ्रेंडशिप करना चाहता है, बाद में रिलेशनशिप में आना चाहता है। आपने डायरेक्ट उसे प्रपोज किया और उसने रिजेक्ट कर दिया आपको, बट वो चाहता है पहले आप उसके फ्रेंड बनो। वो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता है, इस वजह से वो आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको पसंद करता है। तो अब इतना सब होने के बावजूद, ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई जो सामने वाले के दिमाग में हो सकता है चल रही हो। कई और रीज़न भी हो सकते हैं, हर एक का अपना पर्सनल रीज़न हो सकता है, हर एक की अपनी अलग वजह हो सकती है। देखिए, सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, ये बात तो कम्प्लीटली आप उससे बात कर कर ही समझ सकते हैं। जब उससे बात करेंगे, उसके पास जाएंगे, उससे बात करने की कोशिश करेंगे, तब आपको पता चलेगा उसके रिजेक्ट करने की वजह क्या है, और उसके बाद भी वो आपको मिक्स सिग्नल क्यों दे रहा है। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि सामने वाले ने आपको रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद भी वो आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है, तो आपको क्या करना है। इस सिचुएशन में आपको कैसे हैंडल करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। आप जिसे पसंद करते थे, आपने उसे प्रपोज किया, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, फिर उसके बावजूद वो आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको अब ये करना है कि अब आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं करने। आपने उसे प्रपोज किया, सामने वाले ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको इस लायक नहीं समझा, आपने मतलब उसने कुछ भी सोचा, उसकी वजह कुछ भी रही हो, पर उसने आपको रिजेक्ट किया। तो अब आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं करने। अगर वो इंसान आपको अपनी लाइफ में चाहता होगा, अगर वो चाहता होगा कि आप उसकी लाइफ में आओ, आपको पसंद करता होगा, उसके मन में आपको लेके फीलिंग्स होगी, वो आपके लिए परेशान होगा, वो आपके लिए, उसके मन में कुछ भी ऐसा होगा कि वो आपके लिए परेशान हो, तो वो आपके पास खुद आएगा। उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद आप उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ दें। अगर वास्तव में उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स है या कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से उसने आपको रिजेक्ट किया है, तो वो खुद आपके पास आएगा। रिजेक्ट करने के बाद आपको उसके पीछे पीछे नहीं जाना, उसे चेज नहीं करना है। आपने फाइनली उसका आंसर जान लिया। उसके बाद भी अगर उसको कुछ भी कर रहा है, वो आपको मिक्स सिग्नल दे रहा है, उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, तो अब आपको कुछ नहीं करना, सामने वाला खुद से आपके पास आएगा। इस टाइम पे आपको खुद पर फोकस करना है, खुद पर ध्यान देना है, सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है और अपने करियर पर ध्यान देना है। आपको आगे बढ़ने के बारे में सोचना है। सामने वाला आपको रिजेक्ट कर चुका है, अगर वो आपसे प्यार करता होगा, उसके बाद आपके लिए फीलिंग्स होगी, वो आपके बगैर नहीं रह पा रहा होगा, आपको इतना ज़्यादा पसंद करता होगा, उसकी वजह कोई भी हो, तो खुद आपके पास आएगा। वो कितना भी आपको मिक्स सिग्नल दे, आपको अब इस बार उसके पास नहीं जाना, अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं करने। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया कि कोई आपको रिजेक्ट करने के बाद भी क्यों मिक्स सिग्नल दे रहा है और इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह लव एडवाइस, लैप टिप्स और मोटिवेशनल वीडियो आपके लाती रहूँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।